जय हिंद एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस हॉस्टल पे। जैसा आप लोगों को पता होगा, इंडियन नेवी ने फिर से अपनी नोटिफिकेशन आउट कर दी है नेक्स्ट इनटेक के लिए, इनटेक 1 2026 के लिए। तो आज हम लोग आपको बताएंगे पीएफटी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपका 1 वीक का प्लान क्या रहने वाला है। और जो हमारा फेज 2 होने वाला है इंडियन नेवी का, वो नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारा स्टार्ट हो जाएगा सारे बच्चों का। तो अभी से पीएफटी के लिए सारे बच्चों को अभी से ही अ, लग जाना है तैयारी में। तो ये जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि नेवी के पीएफटी में बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं। सबसे टफ जो मानी जाती है नेवी में वो पीएफटी ही है। तो आज हम प्रॉपर प्लान लेकर आए हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट से, जो नेवी और एयरफोर्स में आपको पास कराएगा और उसने खुद ही पास कर रखा है। तो आज हम सारी चीज़ें आपको बताएँगे। पुशअप और सिटअप, स्क्वाट्स और रनिंग का पूरा आपको प्लान रहने वाला है 1 वीक का। अगर आपने ये प्लान 1 वीक के लिए अपने साथ जोड़ लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम से, आने वाली पीएफटी और फेज़ 2 के लिए जो इंडियन नेवी का होने वाला है। तो हमारा डे 1 का जो रहने वाला है पूरा, डे 1 के लिए हमारा जो प्लान रहने वाला है 1.6 किलोमीटर रनिंग रहेगी। बहुत ईज़ी रनिंग रहेगी, मतलब आपको सिर्फ़ दौड़ना है, कुछ भी तेज़ी से नहीं करना है। मतलब बस दौड़ेंगे सिर्फ़ आप 1.6 किलोमीटर, जितनी वहाँ पर लगवाते हैं 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं। लगभग आपको 4 राउंड, अगर 1600 मीटर का है तो 4 राउंड आपको सिर्फ़ लगाने हैं। उसके पहले आपको वार्म अप करना है 10 मिनट। वार्म अप की आप एक्सरसाइज़ देख लीजिएगा और आपको बता दी जाएँगी कौन सी एक्सरसाइज़ आपको वार्म अप में करनी है। और फिर आपको उस सब के जो हैं 2 स्क्वाट्स, 2 सेट लगाने हैं, वो भी 8-8 पुशअप के। शुरू में बच्चे बहुत कम स्टैमिना होता है, अभी जब स्टार्ट करेंगे आपके पास अभी भी 20 से 25 दिन हैं, लगभग 1 मंथ है। अब आराम से आप अपने आप को बैक कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ज़रूर पुशअप बिल्कुल ईज़ी लगानी है। अगर आपके 8 नहीं लग पा रहे हैं, तो आप नी पर भी आकर 8 पुशअप लगा सकते हैं, बट 8 पुशअप आपकी लग जाएँगी अगर आप लगाएँगे। आपको सिटअप लगानी है 10 सिटअप के 2 सेट लगाने हैं। अब सिटअप कौन-सी लगानी है आपको? बेंट नी सिटअप लगानी है। कौन-सी लगानी है? बेंट नी, बेंट नी सिटअप लगानी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन नेवी में। बेंट नी ही सिटअप ली जाती हैं। इसके बाद फिर आता है आपके जो आपके स्क्वाट्स हैं, वो आपको 15 स्क्वाट्स लगाने हैं। ये बहुत ईज़ी होते हैं, सारे बच्चे आप लगा लेंगे। बट आप रनिंग जब करेंगे 1.6 किलोमीटर, उसके बाद आपको वार्म अप ज़रूर करना है, आपको बैठना नहीं है, ना आपकी बॉडी अकड़ जाएगी, तो आपके क्रैम्प भी आने की संभावना है। तो आप इन सारी चीज़ों से आप बचेंगे और उसके बाद आपको 5 मिनट कूल डाउन एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। कूल डाउन एक्सरसाइज़ मतलब आप मसल्स की रिकवरी करेंगे, आप पैरों को हिलाएँगे और सारी चीज़ें आप कूल डाउन एक्सरसाइज़ आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आपको बता भी दी जाएँगी कौन से एक्सरसाइज़ कूल डाउन एक्सरसाइज़ होती हैं। ये प्रॉपर 1 डे का जो आपका प्लान होता है, इसमें कुछ भी आपके लिए एक्स्ट्रा नहीं है कि मतलब आप नहीं कर पाएँगे। अगर आप एनडीए, नेवी और एयरफोर्स, अगर आप डिफेंस में हैं तो 1.6 किलोमीटर एकदम नॉर्मल, बस आप जैसा ऐसा है कि आप सिर्फ़ चल रहे हो, बस हल्के से आप दौड़ने के ही पेस में रहिए, ईज़ी पेस में बस। ये आपका 1 डे का प्लान हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका होता है डे 2 का क्या रहेगा? डे 2 में आपको देखने को मिलेगा, डे 2 भी आपका बिल्कुल नॉर्मल ही है। आपको सिर्फ़ 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी है। जैसे डे 1 में आपने रनिंग 1.6 किलोमीटर की, अब 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी है, मतलब 1.5 किलोमीटर आपको भी फिर भी 4 ही चक्कर आपको लगाने हैं ग्राउंड के। बट यहाँ पर आपको क्या नया करना है, आपको स्प्रिंट लगानी है 2, कितने 100 मीटर की। ये क्यों लगानी है? क्योंकि इससे आपकी जो आपके बॉडी में आप जो साँस, जो स्टैमिना है इससे बिल्ड होगा, आपको साँस लेने की प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, तो इस वजह से आप 2 स्प्रिंट 100 मीटर की लगा लीजिए, बहुत ही ईज़ी है। मतलब आप बस स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ी-सी साँस भरें, फिर रुक जाइएगा बस।
ऐसा ही है, इससे आपके बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद फिर आपके आता है कि ये हो गया, इसके बाद आप पुशअप के सेट जो लगाएँगे वो कैसे लगाएँगे? पुशअप के आपको सिर्फ़ 2 सेट लगाने हैं, वो कितने 10 पुशअप के। पहले दिन आपने 8 पुशअप किए तो उसके बाद आपने 10 पुशअप लाई। इसका मतलब ये नहीं है प्रॉपर ही 10 पुशअप आप लगाइए, आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं 2 सेट वो भी 10-10 के। अगर आपकी 5 लग रही हैं, 6 लग रही हैं या 4 लग रही हैं तो आप घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप कहते हैं पीएफटी एक दिन में नहीं होती, पर एक दिन ज़रूर होती है। यही आप सोच के करिएगा और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बस ये फ़ॉलो कर लीजिए वर्कआउट, 1 वीक के बाद आप बिल्कुल फिट हो जाएँगे आराम से कि आप पीएफटी कर सकते हैं, ठीक है? 2 सेट आपको लगाने हैं, इसका मतलब 2 नहीं, लगातार सेट नहीं लगा, पहले आपने पुशअप का 1 सेट लगाया, उसके बाद सिटअप का, फिर स्क्वाट का, फिर आपने पुशअप सेट लगाए, फिर सिटअप, फिर स्क्वाट्स, यही आपको करना है। फिर आपको 12 सिटअप्स लगाने, सिटअप्स आपको बेंट नहीं लगानी। अगर आपके बेंटनी सिटअप्स नहीं लग पा रहे तब आप नॉर्मल लगा सकते हैं, इससे आप स्टैमिना बढ़ाइए। वहाँ पर आपके कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पैरों पर वहाँ पर पैर रखे। आपको ही अपने अपने पैर ही पर अपने बैलेंस बनाना है, क्योंकि आपके अगर पैर ज़रा से भी उठें तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। आपको ये ध्यान रखना है, पैर बिल्कुल भी नहीं उठाने हैं, ठीक है? प्रॉपर आपके स्क्वाट्स के लिए वीडियो सेटअप के लिए वीडियो आपको भेज दिया जाएगा, पर आप यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने बता रखा होगा। उसके बाद आता है स्क्वाट, स्क्वाट्स आपको 20 स्क्वाट्स के 2 सेट लगाने हैं। स्क्वाट्स ईज़ी होते हैं, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप बिल्कुल लगा लेंगे। और आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एनएचओ देहरादून अगर आपका जाता है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप वहाँ पर पूरे डाउन जो होते हैं स्क्वाट्स, बिल्कुल आपको नीचे बैठाए जाते हैं, मतलब आपको पूरा ही उठक-बैठक करनी है। आपको हाफ स्क्वाट्स नहीं लगवाते, पूरी लगवाते हैं, ये बहुत ही ईज़ी स्क्वाट्स होते हैं। उसके बाद आप अगर आपका ये वर्कआउट जब हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको आना है स्ट्रेच और वर्कआउट, जो स्ट्रेचिंग करनी है अपने, जो वार्म अप होता है, स्ट्रेचिंग आपको पता ही होगा। आप अगर नेवी की कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पता होगा किस तरीके से आपको स्ट्रेचिंग करनी है। फिर आपको कूल डाउन एक्सरसाइज करनी है, बस आज के लिए बस मतलब ये दूसरे दिन के लिए बस इतना ही है। उसके बाद फिर आप आएँगे अ, फिर आप आएँगे अ, डे 3 पर। तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन भी आपको बिल्कुल ईज़ी करनी है। आपको ग्राउंड के 5 राउंड लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं? पहले तो बिल्कुल स्लो ही जाना है, मतलब एकदम स्लो ही। मतलब आप थोड़ी-सी अगर आपके अंदर जान होगी, तो आप थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल आप अगर स्लो भी जाएँगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे ये इसका मतलब ये नहीं कि आप स्लो रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ फेल हो नहीं, इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। अगर आप दूसरे वीक में जब जाएँगे तो आपका वर्कआउट थोड़ा-सा अप होगा और आप बिल्कुल कर लेंगे। अगर अभी से आप अब ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो आप बिल्कुल आप कर नहीं पाएँगे। इस वजह से आपको जो वर्कआउट करना है बिल्कुल ईज़ी वर्कआउट अभी पहले फर्स्ट वीक में करना, फिर दूसरे वीक में थोड़ा-सा मॉडरेट और तीसरे वीक में भी मॉडरेट रहेगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर आपका फिजिकल की डेट आई जाएगी, फिजिकल ही होगा। फिर उसके बाद आपको आना है पुशअप में। पुशअप के कितने लगाने हैं? 12 पुशअप लगानी है। कितने? 2 सेट लगाने हैं। ये बिल्कुल ईज़ी पुशअप है, 2 सेट लगा, अगर आपकी 12 पुशअप तो मुश्किल ही है कि आप किसी की 12 पुशअप हो जाएँ, पर अगर आप लगा पाते हैं तो ज़रूर। अगर आप 8 पुशअप भी आप सही से लगा पाते हैं, कितनी? 8 पुशअप, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हैं, नहीं, आप 4 पुशअप आप नी पर भी लगाइएगा, वो 4 पुशअप ही आपका स्टैमिना बढ़ाएँगी। अगर आप वो 4 पुशअप आप नी पर लगा, मतलब आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है। आपको अगर कैसे भी लगानी है, बस आपको 12 पुशअप पूरी करनी है। अगर नी पर आए, अगर गिर जा रहे हैं, कुछ भी हो, को लगानी है आपको, 2 सेट इसके लगाने हैं। उसके बाद फिर आपको आना है सिटअप पर। सिटअप कितनी लगानी है आपको? अ, 2 जो आपके हैं सेटअप के 2 सेट लगाने हैं, वो भी कितने? 15-15 के। आप बेंटनी सेटअप जितनी भी लगा सकते हैं। अगर आप हाफ भी जा रहे हैं ना,
तो आपको घबराने की नहीं है। अभी आपके पास 25 दिन हैं। आप बैंटनी सिटअप में से भी आप अपने आप को आप हाफ भी जा रहे हैं, उससे भी आपका स्टैमिना रोज़ का रोज़ बढ़ेगा। एक ये कहते हैं आप तीसरे दिन भले ही ना कर पाएँ, पर एक दिन ज़रूर आप कर लेंगे ये पूरी सिटअप्स। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना, आपको करना ज़रूर है। मतलब आपको 15 सिटअप्स लगानी ज़रूर। उसके बाद आपकी स्क्वाट्स के आपके 15 स्क्वाट्स के 2 सेट लगाने हैं। स्क्वाट्स पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रेस लेना है कुछ भी नहीं है, बस आपको इन 2 चीज़ों पर फ़ोकस करना है, उसके बाद फिर रनिंग है। उसके बाद आता है प्लैंक। प्लैंक तो आपको पता होगा, जैसे आप पुशअप पोज़ीशन में आते हैं ना, वैसे ही आप अपने जो कैरी एंगल वाले जो हाथ की जो पॉइंट होते हैं, मतलब हाथ के जोड़ जिसे आप अ, हाथ की जो गाँठें होती हैं, उनसे आप उनके अगर उनके सहारे भी आप जो पुशअप पोज़ीशन में आएँगे, उसे ही प्लैंक कहते हैं। तो आपको प्लैंक करने हैं कितने 2 सेट आपको लगाने हैं प्लैंक के। अब प्लैंक के प्रॉपर वीडियो आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने बता भी रखा होगा। उसके बाद फिर आप आता है, ये जैसे हो गया आपका तीसरे दिन का वर्कआउट हो गया। आप आशा करते हैं आपने बहुत ही ईज़ी वर्कआउट ये कर लिया होगा। इसके बाद फिर आता है आपके डे 4 का वर्कआउट किस दिन का था? चौथे दिन आप वर्कआउट किस तरीके से करेंगे? अब इसमें आपको एक्टिव रिकवरी करनी है, मतलब आपको बस 2 किलोमीटर रनिंग करनी है, कितने 5 राउंड लगाने हैं अपने ग्राउंड के, और 1 स्प्रिंट लगानी है कितने की 400 मीटर की 1 स्प्रिंट लगानी है। फिर आपको 10 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है, आपको ज़्यादा अ वो करनी नहीं है। उसके बाद आप वो स्ट्रेचिंग मतलब होती है, जैसे आपने प्लैंक भी कर लिया, सब चीज़ें कर ली और 2 किलोमीटर रनिंग की। आपको इसमें थोड़ा-सा आप अपने आप को जो आपके अभी 3 दिन आपने एक्सरसाइज़ की, तो आपको थोड़ा-सा पेन-वेन भी होगा, कहीं से उठेगा। तो आपको इस दिन सिर्फ़ स्ट्रेचिंग करनी है और फिर उसके बाद 10 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है पूरी बॉडी की। उसके बाद आज का वर्कआउट बस इतना ही रहेगा। इसके बाद फिर आता है आपके जो डे 5 का वर्कआउट क्या होगा? स्पीड और पावर हमें देखनी होगी। डे 5 में हमें क्या देखना है? स्पीड और पावर। स्पीड और पावर में हमें क्या देखना है? 100 मीटर की 5 स्प्रिंट लगानी। कितनी? 5 स्प्रिंट कितनी लगानी है? 100 मीटर की। ये भी बहुत ईज़ी वर्कआउट होता है। इससे क्या होगी, जो आपकी अभी 3-4 दिन में अभी साँस जो आपकी फूलने की प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें से आपका स्टैमिना बढ़ेगा और 1 मिनट रेस्ट आपको लेना, हर स्प्रिंट पे 1 मिनट रेस्ट लेना, या 100 मीटर आप स्लो भी चल सकते हैं। 100 मीटर आपने स्प्रिंट लगाई, उसके बाद 100 मीटर आप स्लो भी रह सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी मसल रिकवरी होती रहेगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पुशअप लगानी है। पुशअप के कितनी 15 पुशअप आप लगानी है। आपने 12-12 तो लगा ली, अब 15 आप लगाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं कि 15 प्रॉपर ही आप लगाएँ। प्रॉपर तो बहुत मुश्किल है आपको अभी चौथे तीसरे दिन लगा पाना। आशा करते हैं आपने पहले से ज़रूर प्रैक्टिस कर रखी होगी। इसमें वही बच्चे हैं जो पिछले इनटेक में फेल हुए थे। बहुत कम ही बच्चे हैं जो अभी न्यू अपीयर होंगे। तो आपको सिर्फ करना है 15 पुशअप, आपको आराम से लगानी है, बिल्कुल आराम से। अगर आप नी पर भी लगा रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको पुशअप लगानी है। उसके बाद आपको आते हैं सिटअप्स। आपको 15 सिटअप्स भी लगानी है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने पीछे वर्कआउट कहा कि आपको ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर बैंड नहीं, आपकी जितनी लग रही है बैंड नहीं उतनी लगानी। बस आपको 15 सिटअप्स कंप्लीट करनी है 2 सेट। उसके बाद फिर स्क्वाट्स लगाने हैं, वो कितने 20 स्क्वाट्स, बस उठक-बैठक करनी है, ठीक है? उसके बाद प्लैंक। प्लैंक के बारे में हम पहले ही बता दिया है कि प्लैंक जो होता है किसे कहते हैं। आपको प्लैंक के 2 सेट करने हैं, वो कितने-कितने के 40 सेकंड के। शायद ज़्यादा हो आपके जितने, अगर आप 20 और 25 भी सेकंड कर पा रहे हैं तो आप ठीक ही पोजीशन में जा रहे हैं। इससे आपके पुशअप का स्टैमिना भी बढ़ेगा, आपके सिटअप्स का स्टैमिना और स्क्वाट्स सारी चीज़ें आपकी बढ़ेगी। उसके बाद फिर आता है आपका डे 6।
उसके बाद हमारा डे 6 में हमें क्या होता है, रिकवरी करनी है, क्योंकि हमें डे 7 में हमें टाइमिंग लगानी है। डे 6 में हमें रिकवरी में क्या करना है, वॉक साइकिल करनी है 3 किलोमीटर, बिल्कुल ईजी। मतलब वॉक साइकिल मतलब होता है, इसका मतलब साइकिल से भी वॉक कर सकते हैं, बट वॉक साइकिल मतलब है कि आप 3 किलोमीटर बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप चले, बिल्कुल ईजी। मतलब कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे तेज चलना, धीरे चलना, एकदम स्लो। आपके लगभग 3 किलोमीटर मीन्स है, और 7 चक्कर लगाने हैं, 7 से 8 चक्कर आपको सिर्फ बिल्कुल स्लो स्लो 7 से 8 चक्कर आप ग्राउंड के लगा सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है, और हाई प्रोटीन लेना, 2 से 3 लीटर आपको वाटर पीना। मतलब 2 से, हाँ, ये बात याद रखिए, 2 से 3 लीटर आप रोज वाटर पिए। आप ग्लूकोन डी पीजिए, या आप इलेक्ट्रोल पीजिए। अभी तो ठंडी के दिन आ गए हैं, थोड़ी सी ठंडी, तो आप ध्यान रखिए आपके कोल्ड ना हो पाए। कोल्ड हुआ तो दिक्कत हो सकती है। आप इन सारी बातों का ध्यान रख के करिए, बट आपको पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचना। आप रनिंग करने गए वहाँ 1600 मीटर, आपको डिहाइड्रेशन हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। सारी चीज़ों से बचना है आपको। 2 से 3 लीटर रोज़ पानी पीने हैं। इसके बाद फिर आपका आता है योगा। अब फिर आपकी आती है असली परीक्षा, जो आपका टाइम और टेस्ट लेना है। डे 7 में आपका टाइम और टेस्ट लेना जो है, आपने किस तरीके से आपने लास्ट मंथ मेहनत की है, लास्ट वीक। तो आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग है, वो आप कितनी देर में लगानी है, लगभग आप तो 7 मिनट, 7 से 8 मिनट के बीच में। अगर आप 7 मिनट में आप लगा दे रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। लगभग आपके लास्ट 1 वीक के अंदर लगभग आपको 7 मिनट के अंदर लगाने हैं। अगर 7 मिनट के अंदर लगा रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए आप रनिंग में आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। आपको 10 ही पुशअप लगानी, कितनी, 10 पुशअप लगाने, पर प्रॉपर लगाने की कोशिश करनी है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, उसके बाद 10 सिटअप्स लगानी है, वो भी कितने, प्रॉपर 1 मिनट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको 20 स्क्वाट्स लगाने हैं। कितने, आपको 20 स्क्वाट्स लगाने हैं। कितने, दो, मैंने इसमें देख लो, दो मैंने लिख दिया है। पर अगर आपने एक भी लगा दिया ना, तो आपको ऐसा लग रहेगा कि मैंने मेहनत तो की है। आप स्क्वाट्स में भी पास हो जाएंगे। अगर आपने 20 स्क्वाट्स या आपने 10 सिटअप्स लगा लिया, तो मतलब आप फाइनल तक आप पास, 15 सिटअप्स तो आप लगा ही लेंगे। अगर आपने 10 पुशअप भी लगा लिए, तो आप फाइनल तक आप लगा लेंगे। और 1.6 किलोमीटर रनिंग अगर आपने 7 मिनट के अंदर लगा ली, तो आप अगले आने वाले 2 हफ्तों में आप ज़रूर लगा लेंगे। फिर आपका ये जो रहा, आपका लास्ट 1 वीक का आपके प्लान हो गया। अब देखते हैं कि अब जो बिगिनर बच्चे हैं, उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर टिप्स फॉर बिगिनर्स के लिए क्या टिप्स हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जो वार्म अप और स्ट्रेचिंग है ना, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। उम, बच्चे को ये जो वार्म अप और स्ट्रेचिंग है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, फ़ोकस करना चाहिए और फ़ोकस ऑफ ऑन अपने सारे वर्कआउट पे आपको बिल्कुल फ़ोकस करना है। कुछ भी ऐसी चीज़ें, आपको डाइट भी सही से लेनी है, वर्कआउट पे रोज़ जाइएगा, करिएगा। इंक्रीज़ आपका रोज़ का रोज़ धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा, और कंसिस्टेंट रहिए, और 7 से 8 घंटा आप सोने की प्रैक्टिस करें। मतलब आप स्लीप साइकिल अपना सुधारिए, जिससे आपके बॉडी मसल्स रिकवरी अच्छे से होंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों के लिए जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भेजिए और बताइए। ऐसा अगर वर्कआउट उन्होंने फॉलो कर लिया, तो उनके आने वाले नेवी के फेज 2 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और आप पास हो जाएंगे बिल्कुल आराम से।